महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हो गई। पांडव बहुत थक गए। युधिष्ठिर महाराज बोले, मैं बहुत थक गया हूँ, हे भीम, मुझे अभी सोना है। आप ऐसा करो, द्वार के ऊपर पहारा दे दो और किसी को अंदर आने मत दे दो, मुझे सोना है। ओके, भीम तैयार हो गए। युधिष्ठिर महाराज सोने लग गए। थोड़ी देर में एक काला कभिन्न इंसान, बड़ी दाढ़ी आया। मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है, मुझे कुछ प्रश्न है। भीम बोले, नहीं बड़े भैया विश्राम कर रहे हैं, आप मुझे प्रश्न पूछिए। तो वो बोला, नहीं मुझे उन्हें ही पूछने हैं। भीम बोले, मुझे पूछो, मैं बताऊंगा उत्तर। ओके, तो वो इंसान ने प्रश्न पूछने चालू किए। वो बोले कि मैंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे मैं बहुत भ्रमित हो चुका हूं। उसका 4 दृश्यों का अर्थ क्या है? पहला दृश्य मैंने देखा कि एक इंसान के पास एक बड़ा एक घड़ा था, पूरा पानी से भरा हुआ था, और वो घड़े से उसने 5-6 छोटे छोटे घड़े भर दिए, छोटे छोटे बर्तन भर दिए। पर वही इंसान जब वो छोटे छोटे घड़े वापिस वो बड़े घड़े में डालने लग गया तो वो घड़ा आधा भी नहीं भरा। ये दृश्य का क्या अर्थ है? दूसरा दृश्य मैंने देखा कि एक जो खेत है, खेत में जो फेंसिंग कुंपण लगाते हैं, वो कुंपण फेंसिंग ही वो खेत को खा रहा था, अनाज खा रहा था। यह दृश्य का क्या अर्थ हो गया? वो व्यक्ति तीसरा प्रश्न पूछता है, एक गाय अपने खुद के बेटे को मार के खा रही थी, इसका क्या अर्थ है? तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य वो पूछा वो इंसान ने कि मैंने क्या देखा, एक पतला सा इंसान केवल एक बाल के द्वारा बड़े बड़े हिमालय काट रहा था, केवल एक बाल से, और वो हिमालय धड़ाम करके गिरते जा रहे थे। इसका क्या अर्थ हो गया? भीम दिमाग खुजलाने लग गया और भीम को उत्तर नहीं मिल रहा था, क्या करे? ओके, तो थोड़ी देर बाद फिर युधिष्ठिर महाराज की नींद पूरी होती है और फिर भीम प्रश्न पूछता है कि हे युधिष्ठिर महाराज, एक काला कभिन्न इंसान बड़ी दाढ़ी वाला आया था, 4 प्रश्न पूछ रहा था, उसके उत्तर मैं नहीं दे पाया। युधिष्ठिर महाराज बोले, क्या प्रश्न थे वो? भीम बोले, उसने 4 दृश्य दिखे और वो व्यक्ति संभ्रम में आ गया कि एक दृश्य का अर्थ क्या है। पहला दृश्य, एक व्यक्ति एक पानी से 5-6 घड़े भरता है, पर वही 5-6 घड़े वापिस वो बड़ा घड़ा नहीं भर पाते, आधा भी नहीं भर पाते, इसका क्या अर्थ हो गया? दूसरा प्रश्न, जो खेत का कुंपण जो है, फेंसिंग जो है, वही खेत को खा रहा था, जो रक्षा करना चाहिए वही खेत को खा रहा था। तीसरा दृश्य, एक गाय अपने बच्चे को खा रही थी। चौथा दृश्य, एक पतला व्यक्ति केवल एक बाल से बड़े बड़े पर्वत गिरा रहा था, पर्वत काट के, हिमालय काट के धड़ाम करके गिरा रहा था, इसका क्या अर्थ है? युधिष्ठिर महाराज बोले, बाप रे बाप, वो पता है आपको वो इंसान कौन था? वो कली था, कली। और वो कली उसके कलयुग के लक्षण ही बता रहा था। वो पहला लक्षण बता रहा था, पहला दृश्य वो क्या बता रहा था कि बड़ा घड़ा 5-6 अलग अलग छोटे छोटे बर्तनों को भरता है, पर वो 5-6 बर्तन वापस बड़े घड़े को नहीं भर पा रहे। इसका अर्थ, कलयुग में माता पिता बच्चों का संगोपन करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, पर वही बड़ा होने के बाद वही बच्चे अपने माता पिता को नहीं पाल पाएंगे, वो वृद्धाश्रम में उनको डाल देंगे। दूसरा विजन, कुंपण ही मतलब फेंसिंग ही खेत को खा रहा था, जो खेत की रक्षा करना चाहिए वही खेत को खा रहा था, मतलब रक्षक ही भक्षक बन रहा था। इसका मतलब है ये राजनीतिक लोग, आमदार खासदार, जो प्रजा का संरक्षण करना चाहिए वही प्रजा को लूट के खा जाएंगे। तीसरा विजन, काऊ, एक गाय अपने बछड़े को खा रही थी, इसका मतलब है कलयुग में माता ही अपने बच्चे का पेट में गर्भपात करेंगी, और वो आज सभी जगह हम देख रहे हैं। चौथा बोले, एक दुबला पतला इंसान केवल एक बाल के द्वारा बड़े बड़े हिमालय गिरा रहा था, इसका मतलब कलयुग में जीवात्मा भले ही बुद्धिमान ना हो, भले ही शक्तिमान ना हो, केवल वो भगवान का नाम लेता है, नाम संकीर्तन करता है, तो बड़े बड़े दुख के पहाड़, बड़े बड़े विपदा वो दूर कर सकता है केवल भगवान का नाम लेके। और सबसे बड़ी विपदा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो बाहर आ सकता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करके भगवत धाम पहुंच सकता है केवल भगवान का नाम लेके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है कलयुग में नाम संकीर्तन का महत्व। हरे कृष्णा।